से हटता नहीं है। नमस्कार सर, कहाँ से आप? मैं तेलंगाना से हूँ। मैं जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर रेड्डी। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी जी। सर, ये आपके हाथ में क्या चीज़ है? ये मेरे हाथ में एफिडेविट है। मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी के काम कर रहा हूँ बगैर मेंबरशिप से। आज मैंने शामिल हो गया कांग्रेस पार्टी में राहुल के साथ जी भारत जोड़ो यात्रा में। मैं अगर मेरा आखिरी सांस तक मैं जिंदा जब तक रहूँगा तब तक कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं जाऊँगा। मेरा खुद का खर्चा भी मैं लगा लेके मैं पूरा फिरूँगा। कहाँ ज़रूरत है वहाँ गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, देश भर के मैं हिंदी का भाषण देता हूँ, उर्दू बात करता हूँ, इंग्लिश का स्पीच देता हूँ, तेलुगु में बात कर देता हूँ। हर एक अगर आपका राहुल गांधी का तर्जुमा करना है बोले तो ऐसा ताली बजने का है, जहाँ पर भी जाओ वो उसमें से मैं ट्रांसलेट करके बगैर ब्रीफिंग से मैं भाषण देता राहुल के साथ। अगर मेरे को मौका मिले तो तालियां नहीं बजेंगे तो मेरे को जूते मारो अगर जनता से। जी जी, जनता से। अच्छा सर, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप कांग्रेस पार्टी से दिल से जुड़े हो। कहने का मतलब नहीं है, बचपन 8 साल से जुड़ा हूँ। इंदिरा गांधी हमारे गांव आए जब से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जिसके लिए काम करा वो लोग अभी मैं बोल नहीं सकता। ये भारत जोड़ो यात्रा है, मैं गंदा नहीं बोलता हूँ। उन लोग करोड़ों रुपए कमा लेके दूसरे पार्टी में गया। कौन सा पार्टी है आपको मालूम है? गुजरात वाली पार्टी में गया है। तो वो देख के मेरे दुख हो गया, मैंने कांग्रेस में आया। आज मैं जंग लड़ूंगा, मैं कार्यकर्ता बन के लड़ूंगा। एक पद भी नहीं लूंगा मैं। इतने लोग आया, कोई पद नहीं लेके कांग्रेस पार्टी में शामिल होता है? नहीं होता ना। हर एक का एक तमन्ना रहता मैं कांग्रेस पार्टी में जाऊं, एमएलए बनूं, एमपी बनूं, वार्ड मेंबर बनूं, जेडपी चेयरमैन बनूं, और कुछ बनूं। कोई बाढ़ में जा, मैं कोई कार्यकर्ता ही काम करता जिंदगी भर के सांस आखिरी सांस तक। मैं राहुल गांधी और राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, मनमोहन सिंह का, पीवी नरसिम्हा राव का मैं नाम कमाने के लिए पार्टी में आया। मेरे को कोई कमाने का नहीं है, कोई पद लेने के नहीं है, कोई इलेक्शन में लड़ने का नहीं है। अच्छा, तो सर हम ये चाहते हैं, बहुत बढ़िया, कि आप ये यात्रा कब से ज्वाइन किए हो? मेरे को कोई पास ही नहीं है। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, मेरे को कौन अपना ले रहा है? मैं पीसीसी में जाए तो मेरे को शामिल करने वाले भी नहीं है। ये मेरा भाई है, वर्किंग प्रेसिडेंट है करीमनगर जिला का, तेलंगाना का। इनके सहारे में मैं पास लेके आया। अरे मेरे जैसे लोगों के लिए अगर अपना लिए तो मैं देश भर के फिरूंगा, पूरा स्टेट फिरूंगा खुद का, मेरा पैसे से। मेरा डीजल का गाड़ी का खर्चा भी 154 अभी मैं कोई कांग्रेस पार्टी वाले से नहीं पूछता, पीसी से नहीं पूछता, हमारे एमपी एमएलए से भी नहीं पूछता। भगवान मेरे को दिया है वो पैसे, मैं पूरा देश भर के फिरूंगा। ये क्यों, आप ये पूछ सकते हैं क्यों फिर रहे आप? मैं फिर रहा हूँ खट्टर हिंदू फर्जी लोगों के खिलाफ में मैं फिर रहा हूँ। उसी लोगों के लिए 8 साल का दंगल देख के मैं कांग्रेस में जुड़ा हूँ राहुल के साथ। मैं डायरेक्ट आज से मेरा जंग शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस पार्टी इस देश में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मोदी अमित शाह के बगैर, भारतीय जनता पार्टी के बगैर, आरएसएस के बगैर, वीएचपी बजरंग दल के बगैर ये हिंदू नहीं है। ये कट्टर फर्जी हिंदू अपना श्रीवास्तव बोलता है, कट्टर हिंदू बोलता है। कट्टर हिंदू किसी को बोलते हैं आतंकवादी रहता है, 10 लोगों को मारने के लिए जाता है, वो हिम्मत वाला है, उसी का नाम करो, उन्हीं का जो संस्था के साथ रहता। कट्टर हिंदू कौन रहता है? हिंदुइज्म के लिए मरने वाले। मगर अमित शाह मोदी कोई हिंदुइज्म के मरने वाले नहीं है। ये फर्जी कट्टर हिंदू है। ये सोचो हम कट्टर हिंदू है, हम सेकुलर है, हम मुसलमान को अपना लेते हैं। मुसलमान भी हमारा भाई है। ये पहले हर एक इंसान पैदा होता है, हर एक इंसान पैदा होता है ये धरती पे पहले भारतवासी होता है, बाद में इस देश का माँ का बेटा होता है, इस देश का नागरिक होता है, उसके बाद में अपना धर्म आता है, अपना कास्ट आता है। इसके बगैर कुछ नहीं है। पहले भारतवासी है, कोई हिंदू नहीं है, अपन सब एक ही है। मगर भाजपा वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा वाले के, एक मिनट, भाजपा वाले का एक भी मुद्दा नहीं है। जब से वाजपेयी चले गया था, मैं वाजपेयी को निंदा नहीं करूंगा, सही इंसान है वाजपेयी, 99% सेकुलर है, सब लोगों को अपना लिया है। मगर जब से वो खत्म हो गया, अभी 2014 से फर्जी कट्टर हिंदू लोग आके पूरे राज कर रहे हैं, पूरे गंदे बात, झूठे बात बोलते हैं। पूरे अमित शाह का मैं बोलूंगा, मेरे पास दम है, 15 लोगों को फर्जी एनकाउंटर किया। अगर तुम्हारे पास दम है तो राम मंदिर में आ जाओ, तुमने शपथ ले लो मैंने फर्जी एनकाउंटर नहीं किया है, ये फेक एनकाउंटर नहीं है, सही बोल के राम मंदिर के पास अभी बना रहे हैं, आके उसको कसम खाने की बोलो। मोदी 2014 में क्या बोला, उन्हें क्या बोला है? मैं इतना इम्प्लीमेंट करूंगा, पूरे लोग इधर जितने भी इंजीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मोदी मानिया से पूरे सब लोगों को लूट मार के, वोट लूट मार के फिर उन्हें सत्ता में आया। 2019 में क्या बोला?
फिर हिंदू का मसला लेके आया 2019 में। अभी वो इम्प्लीमेंट का धोखा हो गया, नोटबंदी हो गया, कालाधन हो गया, सब खत्म हो गया। होने के बाद में 2019 में कौन सा मुद्दा लेके आया बोलो? हिंदुइज्म का मुद्दा लेके आया। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये अभी भी साजिश है। 2024 में कौन सा मुद्दा लेके इलेक्शन में मोदी जी जीतने के लिए आएगा? मैं सारे आवाम जनता को भारत का बोल रहा हूँ, ये कुछ भी उल्टा सीधा बात बोल सकता है। वोट लूटने के लिए ये लुटेरे हैं, ये इस देश का गद्दार है, ये फर्जी हिंदू है। मैं ये बोल रहा हूँ, इसके पास कोई सत्ता नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है। राहुल जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो हर एक का इंसाफ होता है। क्यों बोल रहा हूँ बोले तो? इन्हें क्या पढ़ा है आप बोलो मेरे को? कौन सी क्लास में 10वीं में पढ़ा है? मैं पढ़ा, मेरा नाम बोलता, मेरा दोस्त नाम के बोलता, मोदी को बोलने की बोलो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ा? 10वीं में? 12वीं में कौन सी स्कूल में पढ़ा? डिग्री कौन सी स्कूल में पढ़ा? शादी करके बीवी को छोड़ के कौन से हिमालय गया? वहां से आगे किधर था? उनका बीवी को छोड़ के किधर गया? हिंदू धर्म ये बोल रहे हैं क्या आपका बीवी को शादी करे 3 महीने में तू घर में पढ़ाई करो, तो मैं फिर के आ जाता। ये फिर के किधर आया? बीवी के पास आया क्या? फिर के किधर आया? उनका बाप मर गया, उनका पहले माता जी कब की मर गया, फिर उन्हें आके कम से कम मेरा बीवी का पिताजी गुजर गया बोल के आके बात करा क्या? नहीं करा। वो किधर भी है उनका बीवी को मालूम नहीं। चलो खैर हो गया, 40 साल किधर भी थे, बटके लटके आरएसएस में बोले चाय बनाता, बोले चाय बनाने वाले का हालत क्या है इस देश में देखो, आपको मालूम हो जाएगा। एक बात बोल रहा हूँ, जिंदगी में इस देश में कोई चाय बनाने वाले को पीएम बनाने के लिए ये आवाम जनता कोई यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा चाय बनाने वाला इतना गद्दारी कर रहे तो कोई भी वोट नहीं डालेगा। चाय बनाने वाले का बेइज्जती करा है इन्हें, बेइज्जती करा है। वो रोज मन की बात बोलता, आपको मालूम है मोदी कभी मन की बात नहीं बोला। क्या बोलता है? झूठ बात बोलता है, चाय पे चर्चा बोलता है। उन्हें पूरे बेकार आदमी है, हर एक झूठ बात के लिए लपेट के बोलता है ताकि सब लोगों को अपना फर्जी बातों से लपेट लेता है वोट के लिए, चुनौती के लिए। अगर हो सके चुनौती में लड़ने के लिए आपको भी मार सकता है, मेरे को भी मार सकता है। एनकाउंटर के नाम पे लश्कर तैयबा बोलते हैं, हर एक को लश्कर तैयबा भी मार देता है। गुजरात में तुलसीराम प्रजापति मुसलमान है क्या? लश्कर तैयबा के एनकाउंटर किया है, कौसरवी का एनकाउंटर होता है, सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर होता है, इजरत जहां का एनकाउंटर होता है। हाँ? अच्छा तो डॉक्टर साहब आप पुलवामा हमले पे क्या बोलना चाहते हैं ये बताइए। पुलवामा हमले पे नहीं है ये सारे पूरे, फिर इतने एनकाउंटर किए पुलवामा में, इतने बड़े बम गुजरात के कार में लेके आया। ये बंदा किधर से आया? गुजरात में से। हाँ, किसका गाड़ी है? गुजरात के गाड़ी है। 3 बार तुमने सीएम बनाए, किसके दुए से बना मालूम है? आप बोलूं कौन बना? प्रधानमंत्री मोदी 3 बार कैसा बना? बोलूं? क्या बोल सकते हैं? आपके पास जवाब है? नहीं है। नहीं। इस देश के मुसलमानों के वजह से उन्हें बना है। शुक्र करो मोदी जी, इस देश का मुसलमान को प्यार करो ताकि उन्हें लोग अगर नहीं रहे तो तुम किसी के ऊपर उंगली दिखा के हिंदू को भड़काते थे। मेरे को ये बोलो तो क्या मोदी जी मतलब दलित और हिंदू से नहीं, दलित का बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरा अग्रवर्ण की है, उसमें खैर कुछ भी नहीं है। लिख डालो। आप क्या बोलते हैं फिर अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया? अब्दुल कलाम के ऊपर प्यार नहीं है, इश्क नहीं है मोदी को। भाई समझो मेरी बात, मुसलमान के वोट कुछ भी आएगा लपेटने के लिए अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया। अभी फिर भी साजिश हो गया। कौन सी साजिश हो गया? बोलो अभी बोलो। प्रेसिडेंट कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू है। क्या द्रौपदी मुर्मू के ऊपर प्यार से बनाया क्या? नहीं है, साजिश है। क्योंकि मेरा हिंदू लोगों का मेरे कुछ वोटा चुनौती में लपेट के चले जाएंगे, इस बार मैं जीत नहीं सकता। कैसे भी करके ये SC ST ट्राइबल का कैंडिडेट को मैं प्रेसिडेंट बनाऊंगा, इसके नाम पे झोले लेके कुछ वोट मांगूंगा। उसी का गद्दारी है, इसीलिए उनको बनाया है। उसके ऊपर कोई प्यार नहीं है इस देश में। उनका माँ बोलती है बेटा जीते रहो, 3री बार गुजरात का मुख्यमंत्री बने, फिर जीते रहो बेटा प्राइम मिनिस्टर बने, फिर दोबारा गए जीते रहो बेटा प्राइम मिनिस्टर बनो। मगर एक बार बोला क्या कभी? अरे बहू बेटा कभी बहू को लेके आना, बहुत दिन हो गया, फिर बेचारी कैसा खाना खा रही है, क्या खा रही है, लेके आने की बोला क्या उनका माँ जी ने? कभी बोला क्या? आपने सुना क्या? अभी मोदी किसके साथ रह रहा है? आवारा है, अकेला है, हाँ, जो जोगनी बन के फिर रहा है। वो कपड़े का खुदगर्ज है, खुददार है, स्वाभिमान है। उनके कपड़े के ऊपर उनका ऐश करने के लिए देखता है, मगर जनता के लिए कोई कुछ नहीं करता है। 60-60 करोड़ का, 60-60 लाख का पैसा कहीं के लिए? कौन है? राहुल गांधी का कपड़ा कितने करोड़ का है बताओ? हाँ, कितने करोड़ का है? 3 बार सूट बदला। अभी मोरबी ब्रिड्जी में 200 लोग मर गए तो कहाँ गए? सरदार पटेल के पुतली के पास जाके 3 बार कपड़ा बदला। आप ही बताए, सही है नहीं? आपके मीडिया में आया?
हाँ, उधर लोग मर गए, कम से कम वहां तक गया नहीं है। दो बार सूट बदला, टोपी बदल दिया है, दिन में 4 बार बदलता है। कौन बदलता मालूम है? हमारे तेलंगाना में किसी का घर में शादी है तो सालों मेरा बीवी जाता 5 साड़ी पकड़ के, शादी से पहले एक, शादी के टाइम में एक, शादी के बाद में एक, शादी के सुबह में एक बनती है। ये औरत है आदमी, ये बार बार कपड़ा क्यों बदलता है यार? बार बार क्यों कपड़ा बदलता है? कपड़ा बदलो मत, तुम्हारा औकात बदलो। तुम दिखता है शक्ल से पीएम, अकल से नहीं है। तुम्हारा खोपड़ा है उसमें खोपड़ी ही नहीं है। इसी इंसान प्राइम मिनिस्टर बन के इस देश के क्या करने वाला है? आप बोलो। किसी का इतने जनता है, किसी का फायदा? खेत वाला का है, किसान वाले का फायदा है? कहाँ फायदा है बोलो? हाँ, पूरा गोदाम बना दिए पूरे अदानी का सौंपने के लिए। यही उनका पुत्र है, अडॉप्टेड ब्रदर है उनका, पूरा उसी को ये सत्ता दे रहा है। ये आदमी कोई देश का काम करने की नहीं है। इसीलिए अगले टाइम 2024 में जो भी कार्य करता है, मैं आवाम भारत जनता के लिए बोल रहा हूँ, युवा को बोल रहा हूँ, किसानों की बोल रहा हूँ। ऐसे लोग कभी प्रधानमंत्री बन गए तो अपना पूरा लटकना भटकना होता है। ये तो जश्न मना लेता है, ये तो उसमें जीता है, शबनम में जीता है। हाँ, हंसी सूरत के ऊपर हंसी रहता है, फोटो सेशन के लिए रहता, मगर हर किसान रो रहा है, आंखों में आंसू बह रहा है, मगर इनका कभी मन गलता नहीं है, डलता नहीं है। वो बस अय्याशी करो, बैंका का पानी पियो, मशरूम ले, चने पराठे खाओ, हाँ, फुलका खाओ, अच्छा सो, जद्दी लगा लेके अब इज्जत करता है। 12,000 करोड़ से बाप का पैसा है क्या? 12,000 करोड़ में मेरे को चलने के चप्पल नहीं है, तुम 12,000 करोड़ से अब इज्जत करके ऊपर से जाता क्या? किसका पैसा है? तुमने कमाया है क्या? तुम्हारा औकात क्या है? हाँ, तुम्हारा भाई लोग का भी कुछ भी नहीं है। तुम तो पूरा अदानी को पूरे पैसे सौंप दे रहे हैं, मुकेश अंबानी को सौंप दे रहा है। मुकेश अंबानी के बाथरूम में 1 करोड़ का चंबू है, लोटा है धोने के लिए। इधर इनको तो कुछ पैजामा भी नहीं रहता। यही क्या तुम्हारा काम करने का? आज डॉलर का कितना है? 80 रुपया हो गया। 40 रुपया मनमोहन सिंह के टाइम में था। तू पी नरसिम्हा राव क्या किया, मनमोहन सिंह क्या किया, जवाहरलाल ने इसकी किया, माउंट बैटन के बीबी सारे मर्द है। जवाहरलाल नेहरू तुम मर्द है और कोई नहीं है क्या? तुम इश्क करते हैं? जब सत्ता रहता है तो किसी के औरत के ऊपर उन्हें इश्क करता है। इश्क करने में गलत है क्या? प्यार करना गलत है क्या? नहीं है ना। अगला अगर प्यार नहीं करेंगे, उसको आप बदनाम करेंगे तो गलत है। ठीक है, नेहरू ने क्या किया? अरे पूरा नेहरू ने किया है, बाकी कुछ नहीं है। नेहरू के बगैर ये देश ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 14 साल 17 साल का मेहनत है। लाल बहादुर शास्त्री तक भी मेहनत है, इंदिरा गांधी का मेहनत है, राजीव जी ने पूरा लेके आया। आज ये JNM का स्कूल पूरे हैं। कौन है? JNM का मतलब क्या होता है? जवाहरलाल नवोदय है। कितने हैं? 2500 ब्रांचेस है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। एक 20 एकड़ का है, पुकड़ में पढ़ रहे हैं। ऐसे SC ST लोगों का पूरा उन्हें पढ़ के IAS IPS ऑफिसर हो रहे हैं। किसका बाप का है? किसका बाप का? मोदी ने बनाया क्या JNM का? राजीव गांधी ने बनाया। ये डैम किसने बनाया? नागार्जुन सागर किसने बनाया? हीराकुंड कौन बनाया? बाकरा नंगल कौन बनाया? एम्स कौन लेके आया? कौन लेके आया? पूरा जवाहरलाल नेहरू के। एयर इंडिया का रतन टाटा का था, रतन टाटा का बाप का था एयर इंडिया, जब 1935 में। जवाहरलाल नेहरू क्या किया? फिर भी भाजपा ये तो कहती है कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल से? हाँ। अरे 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? इन्हें 8 साल से बर्बादी किया, वही तो पूछो उनको। अरे तुमने जो बर्बादी की है ना, वही कांग्रेस का कमाई है, तूने बर्बाद किया। बोलो ये जो होगा ना, इसको क्या मालूम है? अभी मैं जो बोला, अरे इन्हें पैदा नहीं हुआ जब अपना महात्मा गांधी जो स्वतंत्र में लड़ते थे, कहाँ पैदा हुआ बंदा? 1950 में कुछ पैदा हुआ। इनको क्या मालूम है स्वतंत्र के बारे में? 1947 में पीछे गए तो मालूम होता है। आप पूछ सकते हैं, फिर आपका उम्र भी उतना ही है 52, आपको कैसा मालूम? मैं पूरे जानकारी लिया है, पूरा मैंने पढ़ लिया है, कौन क्या किया है। ये आदमी बार बार बदनाम कर रहा है। इसलिए मैंने जवाहरलाल नेहरू से जब गांधी से देखा, ये RS का किधर का? मैं नागपुर में पढ़ा हूँ, मैं डॉक्टरी किया हूँ। मेरे बाजू में गोलवाकर मुख्य कार्यालय RSS का था, फाउंडर ऑफ द RSS है। ये लोग क्या आधा निक्कर पहनते हैं? आधा निक्कर का मतलब क्या होता है? जब के टाइम में पुलिस वाले को रहता है डंडा, रहता है हाथ में। RSS वाले को डंडा के लिए, किसको मारने के लिए, किसको पीटने के लिए है? तुम समांतर सरकार चलाते हो, पुलिस वाले के साथ तुम काम करने के लिए, नौकरी के लिए पैसे दिए क्या सरकार तेरे को क्या के लिए डंडा होना हाथ में? पूरे साजिश है इस देश में। ये पूरे 3 लोग, बजरंग दल, RSS, VHP, भाजपा मिला के पूरे साजिश है। हिंदू लोग खैर बहुत ये रहना चाहिए सावधान। अगर नहीं है तो दोबारा अगर से 2024 में अगर से भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ते में आएगा ना, अपन यहाँ रोड पे खड़े नहीं रहेंगे। यहाँ खड़े रहने के लिए भी कोई मौका नहीं रहेगा, पूरे दंगल हो जाएगा। मैं यही बात बोल रहा हूँ। अगर सुने तो सुन लो जनता, अगर नहीं सुने तो खामोश हो जाओ। अपने मुर्दे के ऊपर भी चिल के जाता है मोदी, ऐसा इंसान है। इसीलिए सावधान रहने का है। गुजरात में 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री हुआ, मुझे नहीं मालूम है। गुजरात आवाम जनता को अभी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ हर हिंदू को, मुसलमानों को, फिर से दोबारा मैं बोल रहा हूँ,
कभी बीजेपी को मत चुनो। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, सभी लोगों को मैं गुजरात की यहाँ से बोल रहा हूँ। इस बार अगर आपने फिर से गुजरात में चुनेंगे, फिर से अगर भाजपा को 24 में अगर प्रधानमंत्री मोदी को बनाएंगे तो ये देश में कुछ बचेगा नहीं है। कटोरी लेके राम मंदिर के पास बैठ के चव्वाना हटाना, भीख मांगना पड़ेगा। जैसे मुकेश अंबानी अदानी है तो टोकरा चव्वाना हटाना आपको डालने वाला है। इसीलिए अभी सब लोग कांग्रेस को जोड़ के रहना चाहिए, भारत को जोड़ना रहना चाहिए। कोई धर्म गिरम सब मिल के रहना चाहिए। कोई धर्म खाना पीना नहीं देता है, पेट नहीं भराता है अपने के लिए। सब अपना अपना काम करो, अच्छा रहो, कांग्रेस के लिए काम करो, कांग्रेस को जिताओ। प्राइम मिनिस्टर अगर राहुल गांधी हो गया, ये देश सुभिक्ष रहने वाला है, शांतिपूर्वक रहने वाला है। कोई गोली विली बाजी कुछ नहीं रहता है देश में, सब ठीक रहता है। ये मैं पूरा देश के लिए मैं आपको प्रणाम करके आपको मांग कर रहा हूँ, विनती। ठीक है, धन्यवाद सर।